फ्रांस इस समय दंगों की आग में जल रहा है। वहाँ के शरणार्थी एक 17 साल के लड़के की मौत से आग बबूला हुए पड़े हैं और ये दंगे फ्रांस के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। ये दंगों की आग में जलता हुआ फ्रांस भारत को एक बड़ी वार्निंग दे रहा है। ये तो आप जानते ही है कि भारत में अभी भारी मात्रा में शरणार्थी मौजूद है। इसके चलते पोलैंड भी भारत को हिदायत दे रहा है कि समय रहते संभल जाओ। सोचने वाली बात तो ये भी है कि अचानक से इतने भारी मात्रा में दंगे कैसे भड़क गए। दरअसल 17 साल के नानी की मौत तो सिर्फ एक बहाना था। यहाँ पर दंगे करवाने में आतंकवादी संगठन का हाथ है। फ्रांस ही नहीं, सिर्फ पोलैंड को छोड़कर इस समय यूरोप के ज्यादातर देश इन दंगों को फेस कर रहे हैं। फ्रांस में शरणार्थी ज्यादातर अरब देशों से ही आए हैं, जैसे मोरक्को, टर्की, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। इनमें से कुछ देशों में आतंकवादियों से बचने के लिए यहाँ से लोग शरणार्थी बनकर फ्रांस में आए हुए हैं। फ्रांस आज अपनी उदारवादी सोच की एक बड़ी कीमत चुका रहा है, क्योंकि शरणार्थियों के आने से दंगे बढ़े हैं। और तो और जिस लड़के की वजह से आज पूरा फ्रांस जल रहा है, वो खुद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता था। पूरे फ्रांस में शरणार्थी सिर्फ 7 से 10% ही है, लेकिन ये शरणार्थी 14% क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ तक कि पेरिस में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों के हाथों में AK-47 भी देखी गई, जिससे वो लोग फायरिंग भी कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि उनको आतंकवादी संगठन का साथ मिल रहा है। ये वो यूरोपियन देश है जब भारत में NRC और CAA का मुद्दा उठा था, तब भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भारत ह्यूमन राइट्स को महत्व नहीं देता। आज इलीगल माइग्रेंट्स को रखने की सजा पूरा यूरोप झेल रहा है और ये फ्रांस से दंगे आगे बढ़कर बेल्जियम और स्विट्जरलैंड तक पहुंच गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टर्की, पाकिस्तान समेत कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स के वीजा पर बैन लगा दिया है। लेकिन इन सब के चलते फ्रांस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए कहा कि दंगों की वजह से भारतीय छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो फ्रांस के हालात तो जल्दी सुधर ही जाएंगे, लेकिन फ्रांस की स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी है। जबकि फ्रांस तो 6 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश है और भारत 130 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा देश है। 2022 में UNHRC ने भारत में लगभग 45,000 शरणार्थियों को रिकॉर्ड किया था, लेकिन सही मायने में तो हमारे देश में लाखों की तादाद में इलीगल माइग्रेंट्स मौजूद है, जिन्हें दूसरे देशों के आतंकवादी संगठनों से काफी समर्थन मिल रहा है। इन सभी सिचुएशंस में भारत को पोलैंड की माइग्रेंट पॉलिसी से सबक लेना चाहिए। पोलैंड के PM ने अपनी माइग्रेंट पॉलिसी को हाईलाइट करते हुए ट्वीट किया और भारत को इस ओर ध्यान देने की चेतावनी दी। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को फ्रांस की स्थिति को देखते हुए NRC और CAA जैसे कानूनों को लागू करना चाहिए और इलीगल माइग्रेंट्स पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।